हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका निखिल सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंटिन्यूअसली वीडियोस आपको लगातार मिलती जा रही हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिलती जा रही है। दोस्तों, इस बात का आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि लॉकडाउन में हम अपने घर में पढ़ाई कैसे करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना लें। उसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं और आपको कंटिन्यूअसली वही सारे कंटेंट्स दे रहे हैं, वही सारे वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए, आपके फ्यूचर एग्जाम्स के लिए और आपके फ्यूचर नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने भी क्लास 10th का एग्जाम दिया है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 12th का भी अभी एग्जाम दिया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना चीज कहना चाहूंगा कि आप चाहे जिस भी क्लास का एग्जाम दिए हो या फिर आप जिस भी क्लास में हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बनती है कि आपको जितने भी नॉलेज मिल रहे हैं उसको आप गेन करते जाओ। ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो अभी 10th का एग्जाम दिया हूँ, मुझे 10th का पढ़ा रहा है सर, तो मैं 10th का नहीं पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 10th का पढ़ा है तो आप उसको फिर से पढ़िए, उससे क्या होगा कि आपके बेस स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज बहुत ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपके कोर्स को स्टार्ट करता हूँ, मैं आपकी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आपके असीम सर आपको बहुत ही जबरदस्त इंग्लिश के लेक्चर्स दे रहे हैं, इंग्लिश क्लासेस दे रहे हैं, तो आप उनके वीडियो ध्यान से देखा कीजिए। और हम लोग बहुत लकी हैं कि वो आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं और हम लोग के चैनल पर आकर के आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे किशन सर आपको लगातार वीडियोस दे रहे हैं मैथमेटिक्स के, और आपकी सुरभि मैम भी आपको वीडियोस कल से यानी 1 मई से कंटिन्यूअसली वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। और मैं आपको सोशल साइंस के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आज हम बात करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस की, तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा, तो पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं अपने लेक्चर आपको कैसे प्रोवाइड कराऊंगा, मैं कैसे कैसे आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सोशल साइंस में 4 पार्ट्स हैं। सोशल साइंस में कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो आपका हो गया इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ठीक, ये सारे टॉपिक्स मैं आपके कंप्लीट करूंगा और सारे चैप्टर्स मैं आपको चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो आज जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पहले मैं आपको हिस्ट्री के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कराऊंगा। तो सोशल साइंस हिस्ट्री फॉर क्लास 10। तो आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को? हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। हिस्ट्री की क्लास आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब काफी बच्चों के मन में होगा कि सर यूरोप क्या कोई देश है क्या? यूरोप कोई देश है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके लिए ब्रीफ नॉलेज में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि यूरोप जो है, यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप एक क्या है? महाद्वीप है, जिसे हम कंटिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिनेंट बोलते हैं। और दोस्तों इस यूरोप के अंडर में 45 कंट्रीज आते हैं। इस यूरोप के अंडर में 45 कंट्रीज आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूरोप का एक कंटिनेंट है, एक महाद्वीप है। जैसे कि हमारा इंडिया जो हो गया, हमारा इंडिया क्या है? इंडिया हमारा कंट्री है। इंडिया क्या है? कंट्री है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये किस महाद्वीप में आता है, किस कंटिनेंट में आता है, तो ये जो इंडिया है ये आपका आता है एशिया कंटिनेंट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, एशिया महाद्वीप के अंदर आपका भारत आता है, एक देश है। ठीक, तो यूरोप की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? यूरोप की बात हो रही है, किसी एक देश की बात नहीं हो रही है। यूरोप मतलब क्या हो गया? महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है? उप महाद्वीपों का संग्रह। यहाँ कह रहे हैं इन 45 देशों को मिला करके एक महाद्वीप। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रटवाने की कोशिश नहीं करता हूँ, समझाना मेरा ज्यादा मोटिव रहता है, तो आप ध्यान से समझे। जैसे कि हमारा एक देश भारत है। ठीक, इस भारत के अंदर में टोटल कितने स्टेट्स आते हैं? तो टोटल 28 स्टेट्स हैं कि नहीं है? कितने स्टेट्स हैं? टोटल 28 राज्य हैं भारत में। तो वो सारे 28 राज्य मिल करके एक भारत का निर्माण करते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, जैसे कि अब मैं आपको बोलूं कि टोटल 28 स्टेट में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर क्या बनते हैं? स्टेट्स बनते हैं। स्टेट्स को मिलाकर क्या बनते हैं? हमारा कंट्री यानी कि इंडिया बनता है। सेम यही प्रोसेस है कि हमारा जो कंटिनेंट है उसके अंदर काफी सारे कंट्रीज आते हैं, और कंट्रीज के संग्रह को या फिर जो कंट्रीज होते हैं उनको मिला जुला करके क्या बनता है? हमारा कंटिनेंट बनता है, जिसे महाद्वीप बोलते हैं हिंदी में। तो हमारा यूरोप क्या है? कंटिनेंट है। ठीक, तो इतिहास का आपका पहला चैप्टर, जो कि बहुत बढ़िया चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं आपको एकदम सिंपल, एकदम बेस आपका स्टार्ट करते हुए आपको एकदम हाई लेवल तक लेकर के जाऊंगा। तो पहले हमारा प्रोसेस क्या होगा कि मैं आपको सिंपल में समझाऊं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया हुआ था, इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कब कब कैसे कैसे आपके लेक्चर्स लेकर के चलूंगा, कितने दिनों में और कैसे कंप्लीट करूंगा। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन पर जाकर के आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप कंप्लीट करने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए,
तो यूरोप के बारे में आपको समझ में आ गया कि 45 कंट्री का क्या होता है, एक समूह होता है या संग्रह होता है। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि सर ठीक है यूरोप तो आपने बता दिया, अब आप मुझे ये बताओ, आप बोल रहे हो बेस बनाने के लिए, तो ये भी बताओ तो कि यार ये राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है। बहुत ज्यादा तो सुना होगा ना भाई भतीजावाद या फिर परिवारवाद, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रवाद होता है। क्या होता है, राष्ट्रवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राष्ट्र का मतलब होता है नेशन, राष्ट्र का मतलब कहता है नेशन, और राष्ट्रवाद का होता है नेशनलिज्म। आ रहा है समझ में, ठीक। तो चलिए अब देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का डेफिनेशन काफी सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं तो राष्ट्रवाद एक तरीके से किसी की भावना या विचारधारा कह सकते हैं, किसी की भावना या विचारधारा का आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक एकीकरण करना है। एकीकरण का मतलब होता है यूनिफिकेशन, या हम कह सकते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या क्या होता है, किसी भी देश का क्या होता है भावना या फिर किसी का भी भावना या विचारधारा के राजनीतिक, किसके राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, ठीक, उसके बाद फिर आर्थिक यानी इकोनॉमिकल और नागरिक यानी कि ये सारी चीजें को मिलाकर क्या होता है एकीकरण करने का हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक, तो हम किसके राष्ट्रवाद की बात करेंगे, यूरोप के राष्ट्रवाद की बात करेंगे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उदय का मतलब होता है राइज यानी किसी का भी उगना। ठीक, अब देखिए राष्ट्रवाद के बारे में आपने समझ लिया, यूरोप का भी समझ लिया क्या होता है उदय का मतलब आपको अच्छे से पता ही होगा। ठीक है, तो आप लोग बोल रहे हो कि सर ठीक है, अब आप मुझे आगे के बारे में बताओ। ध्यान दीजिए आपको एक चीज, वो ये है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, ये आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन ही दूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लासेस से जब मैं आपको अगले पार्ट्स में इसकी वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा तो आपको मैं काफी अच्छे तरीके से उसको डिफाइन करते हुए समझाऊंगा और आप लोग को मैं प्रोवाइड कराऊंगा इसकी पीडीएफ भी। जी हाँ दोस्तों, मैं जितनी भी चीजें आपको पढ़ाता जाऊंगा उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराता जाऊंगा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारे चैनल पर आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसके पीडीएफ भी आपको जरूर मिलता जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता दूं। तो कुछ कंट्री थे जैसे कि आपका हो गया रोमानिया, क्या हो गया रोमानिया हो गया, ये कहाँ का कंट्री, यूरोप का कंट्री है। स्पेन हो गया, क्या हो गया स्पेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। ठीक, तो ये सारे कंट्रीज क्या हो गए, ये सारे कंट्रीज का अपना अपना अलग अलग राष्ट्र हो गया, अपना अपना अलग अलग नेशन हो गया। ये क्या हो गया पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र का मतलब क्या है कि ये पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हो गए और अपने देश में अलग शासन, अपने देश में अलग कानून और अपने तरीके से ये लोग अपने देश को चला सकते थे। ठीक, और जो राष्ट्रवाद का जो उदय है ये बहुत ही ज्यादा प्रचलन में था यूरोप में, जहां पर कि सारे कंट्रीज को अपना एकाधिकार प्राप्त था जिससे कि वो सारी चीजें खुद में निहित कर सके। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ यही सारी चीजें पढ़नी है। ठीक, जैसे ही मैं आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा उसके बाद फिर आपको मिलेगा भारत में राष्ट्रवाद। ठीक, पहले हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अपने इंडिया पर भी आएंगे, भारत के बारे में भी आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जितनी चीजें आपको बताई गई है वो आपको समझ में आई होंगी, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और जितनी चीजें मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं। इससे पहले वाले वीडियो में जो आई बटन पे मैंने आपको बताया कि टच करके आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का और इकोनॉमिक्स का मैंने आपको डेफिनेशन बताया है। ठीक, फिर से मैं आपको अगर हिस्ट्री आज पढ़ा रहा हूँ तो इसका डेफिनेशन मैं आपको कम शब्दों में बता दूं कि बीते हुए जितनी भी चीजें हैं, बीती हुई जितनी भी घटनाएं हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। जैसे आज के टाइम में ये जो लॉकडाउन चल रहा है तो ये क्या है, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है या फिर ये कहें कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सारे एयरवेज, सारे रेलवेज, सारे ट्रांसपोर्टेशन सब के सब बाधित कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं। तो आने वाले समय में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतिहास में ऐसा कब हुआ था कि पूरे विश्व की सारी सुविधाएं क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, और इसके साथ साथ जितने भी मैनमेड या फिर ह्यूमंस हैं वो लोग भी घर के अंदर कैद हो गए थे। ठीक, तो ये जितनी भी चीजें हो रही है क्या है, कल के लिए इतिहास बन जाएंगे, तो इसी को हम इतिहास कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज ये सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ और आपको सारे पीडीएफ्स लगातार मिलते चले जाएंगे। ठीक, तो आपकी क्लासेस फर्स्ट ऑफ में यानी कल से लगातार कंटिन्यूअसली चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप भी हमारे चैनल पर बने रहें, जितनी चीजें मिल रही हैं उसको आप गेन करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि उसको ज्यादा से ज्यादा आप लिखें और लिख करके उसको आप पढ़ें,
क्योंकि हम लोग आपको सिर्फ और सिर्फ जितनी भी चीजें बताते हैं वो रटने के उद्देश्य से नहीं बताते हैं, सिर्फ इस उद्देश्य से बताते हैं कि आप उसको समझेंगे, क्योंकि समझना रटने से ज्यादा आसान और अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप समझ करके पढ़ोगे तो आप जीवन भर नहीं भूलोगे, लेकिन अगर आप रट करके पढ़ोगे तो आप यकीन मानिए कि 5 से 6 महीने बाद आप उसको भूल जाओगे। बट अगर आप समझ के पढ़ोगे तो जरूर 5 से 6 महीने बाद आप कुछ भूलोगे, लेकिन अगर आप एक बार फिर से नोट्स उठा करके देख लोगे तो सारी चीजें आपकी एकदम कवर अच्छे से हो जाएंगी। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक, तो हमारे चैनल पर जितनी भी चीजें मिलती जा रही हैं आपको, आप उसको देखिए, उसको फॉलो कीजिए और सारे टीचर्स को फॉलो कीजिए। ठीक जी, उनकी बताई हुई चीजों का आप क्या करें, अनुसरण करें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक, तो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।